ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम प्रिंसिपल जू जोग्राफिकल रीजन्स के सेकंड पार्ट, जिसमें 3 रीजन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें अपन जो 3 रीजन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो है इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले इथोपियन रीजन। बात करें इथोपियन रीजन की, तो इसकी भौगोलिक या ज्योग्राफिकल लिमिट्स, जो सीमाएं हैं इस क्षेत्र में, सबसे बड़ा बात सहारा डेजर्ट इसी रीजन में है, और के दक्षिण से समस्त अफ्रीका, मेडागास्कर तथा दक्षिणी अरब इस रीजन में आता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। इसकी क्लाइमेट्स की बात करें तो क्लाइमेट्स में मुख्य रूप से यहाँ उष्णकटिबंधीय देश आते हैं। इसमें बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती है, सहारा मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वन भी यहाँ मिलते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल इसे पैलियो आर्कटिक रीजन से अलग करता है। ठीक है, अब इसके फोना की बात करें तो इस क्षेत्र में जो फोना है बहुत विशाल है। इस क्षेत्र में जो कुल तथा जीनस बहुतायत में पाए जाते हैं। एक क्षेत्र में जो वर्टिब्रेट्स प्राणियों के जो कुल फैमिली है वो है 161 फैमिलीज पाई जाती है, और जिनमें से 9 स्तनधारियों के, और उसमें कुछ कुल एवीज के, फिर रेप्टाइल्स के, एम्फीबिया के, इसके अलावा फिशीज के भी यहाँ बहुतायत कुल या फैमिलीज मिलती हैं। अब फिशीज की बात करें तो इस रीजन में मुख्य रूप से प्रोटोप्टेरस या सल्क विहीन फिशीज यहाँ मिलती है। ठीक है, और स्प्रिनिडी फैमिली की फिशेस भी यहाँ मिलती हैं, केट फिश भी यहाँ मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एम्फीबियंस में जीनोफस, रेकोफोरस, इक्थियोफिस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में अजगर, वाइपर, वेरेनस, क्रेत, टिफ्लोफस आदि प्रमुख रूप से मिलते हैं। एवीज में शतुरमुर्ग, बस्टर्ड, हॉर्नबिल आदि प्रमुख रूप से यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा मैमल्स में जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिराफ, गोरिल्ला, चिंपांजी, दरियाई घोड़ा, लोमड़ी, जंगली घोड़े, लोरिस, इसके अलावा हाइना प्रमुख रूप से यहाँ मिलते हैं। जो पहले मैंने आपको नहीं बताया, इस रीजन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, वेस्टर्न अफ्रीकन सब रीजन, साउथर्न अफ्रीकन सब रीजन और मेलागासी सब रीजन, जिसमें मेडागास्कर, मॉरिशस, मॉस्करीन और उसके आसपास के आइसलैंड इसमें सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट रीजन है वो है ओरिएंटल रीजन। सबसे पहले इसकी लिमिट्स की बात किया, ज्योग्राफी लिमिट्स की बात करें तो ये जो रीजन्स है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण का उष्णकटिबंधीय एशिया, दक्षिण पूर्वी चीन,
श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस तथा भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र इस रीजन में आते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रमुख है कि ओरिएंटल रीजन की दक्षिण पूर्वी सीमा को प्राणी भूगोल वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक सीमा रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसे क्या कहते हैं, वेलस की रेखा। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वेलस की रेखा क्या है, तो वापस से बता देता हूं। ये एक काल्पनिक रेखा बाली व लोकोम्बक द्वीपों के बीच से शुरू होकर मेकासर की खाड़ी के बीच होती हुई फिलीपींस के पूर्व तक जाती है, और इस लाइन को कहते हैं वेलस की रेखा। अब इस रीजन को भी 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें इंडियन सब रीजन, साइक्लोन सब रीजन, लंकाई उप क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इंडो चाइना सब रीजन, इंडो मलयालम सब रीजन जिसमें सुमात्रा, जावा, फिलीपींस वाले क्षेत्र आता है, और इंडो चाइना वाले रीजन में दक्षिणी चीन, ताइवान, हेनान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रीजन इसमें आता है। लंकाई क्षेत्र में भारत का दक्षिणी भाग और श्रीलंका वाला रीजन, ये सब रीजन इसमें आते हैं। अब यहाँ के जो क्लाइमेट्स की बात करें तो क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ मिलती है। कहीं वन अत्यधिक है, कहीं मरुभूमि है, कहीं सूखे पठार है। इस तरीके से इस रीजन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। फौना की बात करें तो ये रीजन कुछ इथोपियन रीजन से मिलता जुलता है। इन दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, पर कुछ वैज्ञानिक इसे पेलियोट्रॉपिकल रीजन में भी सम्मिलित करते हैं। अब यहाँ फिशेज की या कुल जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी लगभग 153 फैमिलीज पाई जाती हैं, और इसमें से कुल जो 10 फैमिली है जो केवल इसी रीजन में मिलती है। ठीक है, और मेमल्स में की लगभग यहाँ 30 फैमिलीज मिलती है, और उसमें प्रमुख रूप से गिलेरी, खरगोश, लोरिस, पेंगुइन और पुरानी दुनिया के बंदर, उड़न लीमर, गेंडा, हाथी, गिब्बन आदि प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है ऑस्ट्रेलियन रीजन। सबसे पहले इसकी सीमा, ये रीजन क्या है, बोर्नियो के पूर्व से सेली बीच से प्रारंभ होता है, और इसके अंतर्गत एली बीच व इसके पूर्व का मलय द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया द्वीप समूह आते हैं। ठीक है, अब इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया, 4 रीजन में। ऑस्ट्रियो मलियन सब रीजन, ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, पोलिनेशियन सब रीजन और न्यूजीलैंड सब रीजन। 4 रीजन्स में भी इसको भी डिवाइड किया गया है। अब इसके क्लाइमेट्स की बात करें तो इस क्षेत्र का जो जलवायु है वो शुष्क है, कई स्थानों पर मरुस्थल है, और उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ प्रदर्शित या ये क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इसमें सर्वाधिक बड़ा भूभाग केवल ऑस्ट्रेलिया में ही है, केवल न्यूजीलैंड में ही सघन वन पाए जाते हैं। अब इसके फौना की बात करें तो लगभग 142 वर्टिब्रेट्स की फैमिलीज यहाँ मिलते हैं। अगर इसमें
स्तनधारियों की बात करें तो 8 फैमिली, एवीज की बात करें तो 16 फैमिली, रेप्टाइल्स की 4 फैमिली, एम्फीबिया और फिशिस की एक एक फैमिली यहाँ मिलती है। ठीक है, रेप्टाइल्स में बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से क्रोकोडाइल, वेरेनस और गेको प्रमुख रूप से यहाँ मिलते हैं। मेमल या एवीज में 12 कुल या वर्ग 12 फैमिलीज हैं यहाँ। उसमें किंगफिशर, बाज, कबूतर, तोते, केशवरी, एमू प्रमुख रूप से यहाँ मिलते हैं। मेमल्स में एकेडीना और प्लेटिपस और कंगारू, डेसी यूरस, खरगोश, चमगादड़ आदि प्रमुख है। इस तरीके से अपना ये टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें अपन ने 3 रीजन्स के बारे में चर्चा करी। सॉरी, 3 रीजन्स के बारे में पहली वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।